हेलो फ्रेंड्स, रैंक रेडी में आपका स्वागत है। और हम लोग एमसीक्यूज सीरीज़ में हैं अपने डेली एमसीक्यूज। तो नेक्स्ट 10 एमसीक्यूज हम लोग देखेंगे। इम्पॉर्टेंट है ये, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो इसमें आप रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी देखते रहिएगा, ज़रूरी है। अदरवाइज़ क्या है कि खाली एमसीक्यू इम्पॉर्टेंट नहीं है, इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे वो है, The Shanti Bill 2025 recently introduced in the Indian Parliament primarily aims to reform which sector? तो ये न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड है। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी को रिफॉर्म करने के लिए आया है। ठीक है, इसमें प्राइवेट पार्टिसिपेशन इंक्रीज किया जा रहा है और इसका फुल फॉर्म है शांति बिल का, इस सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, तो ये है इसका फुल फॉर्म और ये बिल आया है न्यूक्लियर एनर्जी के लिए। सेकेंड है कि इन दिसंबर 2025 द यूनियन कैबिनेट रिसेंटली अप्रूव्ड अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री? आंसर इज ओमान। और इंडियन पीएम गए भी थे ओमान वहाँ पे, और ये एफटीए जो है ओमान के साथ साइन किया गया है। तो एफटीएज आर वेरी इंपॉर्टेंट। और एक क्रोनोलॉजी होती है, पीटीए, एफटीए, ठीक है, और फ्री ट्रेड जोन्स, मतलब वो सारा जो है आप उसकी क्रोनोलॉजी भी एक बार पढ़ लीजिएगा कि इसमें क्या होता है। पीटीए, फिर एफडीए या फिर सेपा, सेका जो जितने होते थे वो मतलब उनके बीच का डिफरेंस क्या होता है, तो ये आप जो है इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस द डेवलपमेंट ऑफ वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व इनटू अ चीता सेंचुरी? आंसर इज मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया। चीता से जनरली क्वेश्चन आएगा तो वो उसका आंसर मध्य प्रदेश ही रहता है, क्योंकि फर्स्ट चीता सेंचुरी जो बनी थी वो कूनो नेशनल पार्क में बनी थी, KUNO, कूनो नेशनल पार्क। ठीक है, शिवपुर डिस्ट्रिक्ट में है कूनो नेशनल पार्क, और इसमें ये बना था आई गेस ये सितंबर 2022 में इसमें चीता इंट्रोड्यूस किए गए थे। 28 चीताज थे इसमें। फिर सेकंड हैबिटेट जो बनाया गया वो गांधी सागर सेंचुरी में बनाया गया, जो कि मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में है। 2 चीता वहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए थे अप्रैल 2025 में। और अब जो है 8 चीता आएंगे बोट्सवाना से। बोट्सवाना इज़ एन अफ्रीकन कंट्री, वहाँ से जनवरी 2026 में आएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे इस चीता सेंचुरी में आएंगे। ये टाइगर रिजर्व है, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, इसको चीता सेंचुरी बनाया जा रहा है। और ये सागर, दमोह और नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में स्पैन करता है। इसका स्पैन इन 3 डिस्ट्रिक्ट में है, सागर, दमोह, नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। चीता से रिलेटेड क्वेश्चन, टॉप प्रेडेटर हैं वो, तो चीता से जो है रिलेटेड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, 7th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली UNEA 7 वेयर इंडियाज वाइल्ड फायर रिजोल्यूशन वॉज अडोप्टेड वॉज हेल्ड एट विच लोकेशन? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इंडिया ने वाइल्ड फायर के लिए एक रिजोल्यूशन दिया था जिसे जो है यूनानिमसली अडॉप्ट कर लिया गया था कि हाँ, वाइल्ड फायर से रिलेटेड कितना डिस्ट्रक्शन हो रहा है और कैसे वाइल्ड फायर्स तेज़ी से फैल रही हैं, इससे रिलेटेड इंडिया ने एक रेजोल्यूशन दिया था और उसको अडॉप्ट किया गया था UNEA में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ठीक है, ये हुआ था नैरोबी, केनिया में। एंड द प्रेसिडेंट ऑफ UNEA 7 वॉज अब्दुल्ला बिन अली अल अमरी, ओमान के। ठीक है, हिज एक्सीलेंसी अब्दुल्ला बिन अली अल अमरी। ठीक है, ओमान, तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि ओमान वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ UNEA 7 और UNEA 8 के प्रेसिडेंटशिप जाएगी जमैका के पास। ठीक है, और इसका थीम क्या था UNEA 7 का? इसका था एडवांसिंग सस्टेनेबल सॉल्यूशंस फॉर अ रेजिलिएंट प्लैनेट। थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, थीम पूछी जा सकती है। तो एडवांसिंग सस्टेनेबल सॉल्यूशंस फॉर अ रेजिलिएंट प्लैनेट, दिस इज द थीम फॉर UNEA 7। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देखेंगे, अच्छा UNEA फॉर्म कब हुआ था? UNEA बनाया गया था, इट वॉज स्टैब्लिश्ड इन 2012। ये तो मैं बताना ही भूल गया, ये आप याद रखिएगा। UNEA जो है एनवायरनमेंट असेंबली बनाया गया था 2012 में।
ये जो रियो +20 का समिट हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ब्राज़ील में जो हुआ था, ये उसमें ये बनाया गया था ये असेंबली। ठीक है, तो इनकेस आपसे पूछा जाए तो यू मस्ट नो। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी टूल 2024, व्हाट इज़ इंडियाज रैंकिंग इन एआई ग्लोबली। तो इंडिया की रैंकिंग जो है वो ग्लोबली थर्ड है। प्लीज़ इसमें अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो और आगे पढ़ने में, तो प्लीज़ इसको जो है, इसमें फर्स्ट कौन सी रैंकिंग, फर्स्ट पे कौन सा था, इसको प्लीज़ कमेंट्स में लिखिएगा। ठीक है, ये वाइब्रेंसी टूल 2024। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार हैज़ डिसाइडेड टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट पावर म्यूजियम एट विच लोकेशन। तो इसका आंसर है ए, कर्मा बीघा थर्मल पावर स्टेशन, एंड इट इज़ इन पटना। ठीक है, ये पटना में है और ये फर्स्ट पावर म्यूजियम बनेगा इंडिया का। तो इम्पॉर्टेंट है, इंडिया में कोई भी चीज़ पहली बार हो रही हो तो वो इट इज़ वेरी लाइकली टू बी आस्क्ड इन एग्जाम। ठीक है, तो नेक्स्ट है, हु बिकेम द फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट ऑफ द प्रेस क्लब ऑफ इंडिया इन दिसंबर 2025। द आंसर इज डी, संगीता पिशारोती ये हैं, और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। तो फर्स्ट हैं तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पीसीआई इंपॉर्टेंट है। पीसीआई वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1957। ठीक है, इट्स अ ग्रुप ऑफ एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट्स ऑल ओवर इंडिया। तो ये इनका एक एसोसिएशन है जो कि जर्नलिज्म को प्रमोट करता है, उसकी गाइडलाइंस जारी करता है। ठीक है, और उसकी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी है संगीता पिशारोती। नेक्स्ट है, विच सेक्टर इंडिया हैज हिस्टोरिकली हैड इट्स एफडीआई ग्रेजुअली इंक्रीज फ्रॉम 26% टू 49 टू 74 एंड नाउ 100% प्रपोज्ड। तो एफडीआई जो है किस सेक्टर में 100% अब हो गया है? इंश्योरेंस सेक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट, इंश्योरेंस सेक्टर की डेप्थ क्या है? इंश्योरेंस सेक्टर इंडिया में कितने कितने लोग, कितने परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इंश्योरेंस इंश्योर्ड है। ठीक है, कौन किस टाइप का इंश्योरेंस सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो इससे रिलेटेड आप लोग को पढ़ना चाहिए। वेरी लाइकली टू बी आस्क्ड, इकोनॉमी में पूछा आ सकता है। नेक्स्ट है कि विच टीम डिड इंडिया डिफीट इन द फाइनल ऑफ द वर्ल्ड स्क्वॉश फेडरेशन स्क्वॉश वर्ल्ड कप 2025। आंसर इज सी, हांगकांग। हांगकांग को हरा के स्क्वॉश जीता इंडिया ने, इजिप्ट को हराया था सेमीफाइनल में। नेक्स्ट है, गूगल्स इनिशिएटिव टू डेवलप सोलर पावर्ड डेटा सेंटर्स इन स्पेस यूजिंग एआई चिप्स एंड लेजर बेस्ड इंटर सैटेलाइट कम्युनिकेशन इज नोन एज। आंसर इज प्रोजेक्ट सन कैचर। तो गूगल एक सोलर पावर्ड डेटा सेंटर बना रहा है स्पेस में, और जहाँ तक फ्यूचर का सवाल है तो आई गेस 2050 तक वी विल हैव अ रोटेटिंग डेटा सेंटर अराउंड अर्थ। अर्थ के अराउंड एक रोटेट करता हुआ डेटा सेंटर हम लोग देखेंगे। और अगर हमने ये डेटा सेंटर अगर ये बना लिया गूगल ने और ये अच्छे से काम करने लगा, तो एआई के लिए और भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि डेटा सेंटर्स को मेंटेन करना और वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है कंपनीज़ के लिए। इसलिए जो है गूगल ने ऐसा किया है कि इसने सोलर पावर्ड है, तो पावर की इसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और लेज़र बेस्ड इंटर सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, तो कम्युनिकेशन बहुत ही फास्ट रहेगा, रियल टाइम रहेगा। और एक डेटा सेंटर हम लोग जल्दी ही रोटेटिंग डेटा सेंटर देखेंगे। इस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट सन कैचर। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, टेक्नोलॉजी साइंस एंड टेक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 10 क्वेश्चंस थे, और कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।